गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते थे वो हर सवाल का जवाब जानता है। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं सत्य को पाना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सत्य तक वही पहुंच सकता है जिसका मन शांत हो। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा, मानो शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी सिखा रही हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है, मेरे बेटे, साधु ने आगे कहा, कि आजकल लोग ध्यान को केवल एक क्रिया मानते हैं, जैसे कोई रोज का काम जिसे जल्दी जल्दी निपटा देना हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है, यह भीतर का मौन है जिसे महसूस करना पड़ता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, ध्यान की शुरुआत शरीर को सहज बनाने से होती है, क्योंकि जब तक शरीर में तनाव है, मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। पहला कदम है एक ऐसा स्थान चुनना जहां कोई शोर न हो, जहां हवा में भी एक तरह की शांति बह रही हो। बैठिए, लेकिन ऐसे कि आपकी रीढ़ सीधी हो, मानो आकाश को छू रही हो, और कंधे ढीले जैसे किसी ने उनका बोझ उतार दिया हो। चेहरा सहज, सांस स्वाभाविक और हर अंग इस मौन में ढलता हुआ। कल्पना कीजिए कि सिर के शीर्ष से एक अदृश्य धागा आपको आकाश की ओर खींच रहा है, जिससे रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी हो जाती है। हथेलियां और घुटनों पर रखिए, आंखें हल्के से बंद कीजिए। इस क्षण से आप बाहरी दुनिया से धीरे धीरे संबंध तोड़ रहे हैं। अब सांस पर ध्यान दीजिए, कोई नियंत्रण मत कीजिए, बस उसे आते जाते देखिए। जैसे बादल आकाश में आते हैं और बिना प्रयास के चले जाते हैं, वैसे ही हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही है। शुरुआत में मन भटकने लगेगा, वह आपको बीते हुए घटनाक्रम, आने वाली चिंताओं और अनजाने विचारों की ओर खींचेगा। यही वह बिंदु है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा। वहीं अगर तुम बस एक कदम और बढ़ जाओ, तो तुम उस 1% में शामिल हो जाओगे जिसे दुनिया याद रखती है। इसलिए हार मत मानो, रुकना मत, क्योंकि हो सकता है अगला कदम ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक मैटनी बुधा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत लोग सोचते हैं कि मन को रोक देना ही ध्यान है, लेकिन सच्चाई यह है, ध्यान मन को रोकने की जद्दोजहद नहीं करता। बौद्ध दृष्टिकोण में ध्यान का अर्थ है देखना, बस देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। विचार आएंगे जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आप उन्हें पकड़ने नहीं भागते और नहीं उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। आप बस बैठकर उन्हें गुजरते हुए देखते हैं, जैसे कोई साधु नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। यही है साक्षी भाव, जहां आप विचारों के मालिक नहीं बल्कि उनके मौन दर्शक बन जाते हैं। जब आप स्वयं को विचारों से अलग देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो विचारों को देख रही है। धीरे धीरे सांस गहरी होने लगेगी। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि आप शांति को अंदर खींच रहे हैं और हर निश्वास के साथ तनाव को बाहर निकाल रहे हैं। यह केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भावनाओं की भी शुद्धि है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर का अंधकार घुल रहा है और उसकी जगह प्रकाश भर रहा है। बौद्ध साधक एक विशेष विधि अपनाते हैं जिसे विपश्यना कहा जाता है। इसका अर्थ है चीजों को जैसी वे वास्तव में हैं वैसा देखना। जब आप अपनी सांस, अपने विचार, अपनी भावनाएं और यहाँ तक कि अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना निर्णय के देखते हैं, तो आप वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब आप किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहते। ध्यान में एक और महत्वपूर्ण बात है करुणा। यदि आप केवल मौन में बैठकर अपनी शांति खोजते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति प्रेम विकसित नहीं करते, तो ध्यान अधूरा रह जाएगा। हर सत्र के अंत में अपने हृदय में यह भावना लाएं कि जो शांति आपने पाई है वह दुनिया के हर प्राणी को मिले। यह भाव आपके भीतर के अहंकार को पिघला देता है और आत्मा को विशाल बना देता है। जब आप इस मार्ग पर निरंतर चलते हैं, तो आपको एहसास होगा कि ध्यान कोई विशेष क्षण में किया जाने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि हर श्वास में, हर कदम में, हर क्रिया में जीने की कला है। जैसे बौद्ध भिक्षु चलते समय भी प्रत्येक कदम को पूरी सजगता से रखते हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक रह सकते हैं। यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। वे ध्यान को केवल आसन और मंत्रों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चा ध्यान पूरे जीवन को ध्यान में बना देता है। जब कोई साधक अपने भीतर उतरने लगता है, तो पहली बाधा जो सामने आती है वह है बेचैनी। मन पुरानी आदतों का गुलाम होता है, वह हमेशा भागना चाहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। बौद्ध शिक्षाओं में इसे मंकी माइंड कहा जाता है। वह बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार कूदता रहता है।
ध्यान का पहला काम उस बंदर को बांधना नहीं, बल्कि उसकी गति को समझना है। जब आप उसकी छलांगों को देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि अब वह छिपकर नहीं खेल सकता। इसके बाद आती है दूसरी दीवार रूप। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय बोरियत महसूस होती है। ये बोरियत दरअसल आपके मन का एक जाल है जो आपको पुरानी उत्तेजनाओं की तलाश में धकेलना चाहता है। लेकिन अगर आप उस ऊब को भी सजगता से देखेंगे, बिना उसे लड़ाई किए, तो पाएंगे कि उसके पीछे गहरा मौन छुपा है। बौद्ध भिक्षु इस चरण को शून्यता का द्वार कहते हैं। जो इस द्वार से गुजर जाता है वह ऐसी स्वतंत्रता में प्रवेश करता है जहां न समय की पकड़ होती है, न परिस्थितियों का असर। अब आप धीरे धीरे तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, स्वीकार्यता। यहां आप अपने भीतर चल रही हर संवेदना, हर विचार, हर भावना को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वह है। न उसे बदलने की कोशिश, न उसे पकड़ने की चाह। यहीं से भीतर का संघर्ष खत्म होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी भी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं तो वह खुद ब खुद मिटने लगता है। यही वह क्षण है जब ध्यान आनंद का रूप ले लेता है, क्योंकि अब आप अपने विरुद्ध नहीं बल्कि अपने साथ जी रहे होते हैं। बौद्ध परंपरा में एक और अद्भुत तकनीक है मेटा भावना। इसका अर्थ है प्रेम पूर्ण मैत्री का विकास। आप ध्यान में बैठकर पहले स्वयं को शुभकामनाएं देते हैं। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर धीरे धीरे इस शुभकामना को अपने प्रियजनों, अपने परिचितों, यहां तक कि अजनबियों और शत्रुओं तक फैलाते हैं। अंत में यह भावना पूरी सृष्टि को अपने आलिंगन में ले लेती है। जब हृदय में ऐसा प्रेम भर जाता है तो मन के अंधेरे कोने भी रोशनी से भर जाते हैं। ध्यान की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग परिणाम के पीछे भागते हैं। वे बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुरंत कोई अद्भुत अनुभव होगा, कोई रोशनी दिखेगी, कोई गढ़ शक्ति महसूस होगी। लेकिन बौद्ध गुरु कहते हैं परिणाम के प्रति आसक्ति ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान का असली फल तब मिलता है जब आप उसे पाने की चाह भी छोड़ देते हैं। जैसे आप एक बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, मिट्टी ढकते हैं, लेकिन रोज खोद कर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। आप बस धैर्य रखते हैं और सही समय आने पर अंकुर स्वतः फूट पड़ता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, आप पाएंगे कि ध्यान केवल मौन में बैठना नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार का देखने का तरीका है। आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। बस हर कदम को महसूस कीजिए। पैरों के नीचे धरती का स्पर्श, शरीर का संतुलन, श्वास का प्रवाह। आप खाते समय भी ध्यान कर सकते हैं। हर कौर का स्वाद, सुगंध, बनावट। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो हर क्रिया ध्यान बन जाती है। सबसे सुंदर बात यह है कि धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ध्यान आपको बदल नहीं रहा, बल्कि आपका असली स्वरूप प्रकट कर रहा है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के टुकड़े टुकड़े हटाकर भीतर छिपी प्रतिमा को सामने लाता है, वैसे ही ध्यान आपके भीतर के आवरण हटाकर आपके शुद्ध निर्मल अस्तित्व को सामने लाता है। जब साधक धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने भीतर और बाहर के बीच कोई विभाजन महसूस नहीं करता। यह स्थिति एकत्व की कहलाती है। बौद्ध गुरुओं का कहना है कि जब तक आप यह सोचते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक अभी भी द्वैत बाकी है। एक मैं है और एक ध्यान। लेकिन जैसे ही यह एहसास मिट जाता है कि कोई करता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है, तब आप वास्तविक ध्यान में प्रवेश करते हैं। ये वही क्षण है जब साधक पहली बार सच्चे मौन का स्वाद चखता है। इस मौन में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन यह हजारों ग्रंथों से अधिक गहरा ज्ञान दे जाता है। यह मौन आपको बताता है कि जीवन की सारी उलझनें केवल विचारों की बनावट है। जब विचार शांत होते हैं तो समस्याएं भी अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यह बात सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन इसे जीने के लिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बौद्ध ध्यान तकनीकों में एक और विधि है आनापानसति। इसका अर्थ है श्वास की सजगता। इसमें आप केवल सांस के आने जाने को देखते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई के साथ। आप महसूस करते हैं कि जब हवा भीतर जाती है तो पेट फैलता है, जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। हर सांस के साथ आप और अधिक वर्तमान क्षण में टिकते जाते हैं। यह साधना मन को एकाग्र करने और चित्त की अशांति को मिटाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि सांस देखने के दौरान आपके भीतर भावनाओं की लहरें उठ रही हैं। कभी खुशी, कभी दुख आता है, जैसे ठंडी हवा का झोंका जो भीतर तक कंपा देता है। कभी गुस्सा उठता है, जैसे तेज तूफान जो मन के पेड़ों को हिला देता है। कभी डर आता है, जैसे अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा होना। इस यात्रा में साधक को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ता है।
इन भावनाओं से भागना या उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उसी तरह देखना जैसे कोई साधु सुबह की धुंध को देखता है। आप गुस्से को देखते हैं जैसे वह आसमान में भटका हुआ एक काला बादल हो जो थोड़ी देर में हवा के साथ विलीन हो जाएगा। आप दुख को देखते हैं जैसे वह नदी की एक लहर हो जो बहते बहते दूर क्षितिज में खो जाएगी। आप डर को देखते हैं जैसे वह रात हो जिसे सुबह की पहली किरण मिटा देगी। ध्यान यही सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं है। हर भावना, हर विचार, हर परिस्थिति सब प्रवाह में है, सब बदलते रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे अनिच्छा कहा गया है, अस्थिरता का शाश्वत सत्य। जब यह सत्य हृदय में गहराई से उतर जाता है तो जीवन में कोई भय शेष नहीं रहता। फिर चाहे कैसी भी आंधी आए, आप जानते हैं यह भी थम जाएगी। फिर चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए, आप जानते हैं सुबह जरूर होगी। यदि यह यात्रा आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर गई हो तो लौटिएगा फिर से इस एकांत में, इस मौन में, इस बुद्ध प्रेरित संसार में। सब्सक्राइब कीजिए माटनी बुद्धा को, जहां हर वीडियो आपके अंतर्मन को छूने, उसे जगाने और उसकी शांति से जोड़ने की एक सच्ची कोशिश है। नमो बुद्धियों लिखना ना भूले।